हे बच्चा लोग, तो हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिक डिस्कस कर रहे हैं जेई वाला, जिसमें हम 2024 के कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब 2023 में से इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ आए थे जो कन्फॉर्मर से रिलेटेड आए थे, बट वो एल्केन से भी मिलते हैं, तो मैं उसको एल्केन में हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस करूंगा। तो मैं आज 2022 के डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें है कि द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स including stereoisomer obtained a monochlorination of methyl cyclohexane। ये हमारे पास मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। अब मुझे इसकी सारी जो पॉसिबल है और इसके आइसोमर्स बताना है कि मैक्सिमम इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन मुझे इसमें ऐड करनी है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर, और इंक्लूडिंग स्टीरियो करके इसका आंसर देना है। तो मैं अगर इसको यहाँ से देखूं तो ये मुझे सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है। ये ऐसे करके मैं एक प्लेन डालूं तो मुझे कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन मिल जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इन पांचों पोजीशंस पे मैं क्या लगाऊंगा, एक मोनोक्लोरिनेशन मींस एक क्लोरीन लगाऊंगा, क्योंकि इधर की तो ये वाली तो सेम हो गई ना इनसे, इस वजह से हमने ये सिमेट्रिक। तो एक क्लोरीन मैंने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, ये फिर मैंने यहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दी। अब मैं इनमें देख रहा हूँ कि कौन सा इसमें यहाँ कहीं स्टीरियो वगैरह तो शो नहीं कर रहा, कहीं क्रेल सेंटर तो नहीं बन रहा क्या। तो मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें कोई भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन की कंडीशन है उससे अटैच चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कुछ भी चारों ग्रुप डिफरेंट। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे तो ये और ये ग्रुप सेम ही है, इनमें कोई कायरल कार्बन। इसमें भी देखो कोई के 3 हाइड्रोजन लगे, इस पे देखो इस वाले कार्बन पे ये दो ग्रुप तो अलग है, बट ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम है, इसलिए ये भी कायरल नहीं। मैं जब इस कायरल कार्बन की बात करता हूँ तो ये हमारा कायरल कार्बन कैसे, एक तो हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल लगा, एक ये ग्रुप लगा है CH2, या कार्बन के साथ क्या लगा है Cl, ये अलग हो गया। तो ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूंगा मैं या स्टीरियो आइसोमर की बात करूंगा तो वो क्या होंगे, 2 to power n। एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर या नंबर ऑफ OI सेंटर। तो 2 to power 2 = 4 हो गए। सेम इसमें भी एक कायरल कार्बन ये और एक कायरल कार्बन ये, तो यहाँ इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, कोई सिमेट्री नहीं है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 2 to power 2 = 4। जब मैं इसकी बात करता हूँ ये काम का है, मैं जब इसकी बात करता हूँ तो इसमें हमारा कोई कायरल कार्बन तो नहीं है। देखो इसमें एक CH3 है, एक H है, ये तो ठीक है दो अलग, बट ये वाले ग्रुप तो सेम हो गए ना। इसके रेस्पेक्ट में मैं देखूं तो ये वाला और ये वाला ग्रुप सेम है, तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। बट ये GI तो शो कर सकता है। साइक्लो एल्केन में सिस्टम में GI शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि 2 sp3 पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ है इस पे एक H है और एक CH3 है, यहाँ एक H है और एक Cl है। तो ये सिस्टम हमारा GI शो करता है, यही है, ध्यान नहीं हो पाता। तो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 2। स्टीरियो में हमारे GI भी आएंगे और OI भी आएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर भी आएंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6, या यहीं से लेता हूँ 1 + 1 + 4 + 4 + 2। तो ये मैंने लिखे इसको, तो टोटल कितने हो गए 12। तो इसका आंसर कितना हो गया 12। बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में बात कर रहा हूँ, बोल रहा है गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट गिवन। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैं देख रहा हूँ, अब देखो ये वाला एक कार्बन दे रखा है इसने, जिसपे एक तो क्या लगा है, ये सिस ग्रुप लगा है, और एक इधर ट्रांस ग्रुप लगा है, और एक NO2 लगा है और H। अब सिस और ट्रांस ग्रुप अलग अलग होते हैं, इस वजह से ये क्या कायरल सेंटर है, और इसमें ओनली एक ही कायरल कार्बन है और एक ही कायरल है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। तो ये क्या है, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टेटमेंट 1 सही है। फिर स्टेटमेंट 2 बोलता है कि द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड ए, मीन्स ये कंपाउंड ए का मिरर इमेज क्या ये बनेगा। तो मैं देखता हूँ इसका मिरर इमेज बना करके, इस वाले कंपाउंड का मैं मिरर इमेज बना रहा हूँ। ये मैंने इसके सामने मिरर लगा दिया। फिर मैं देख रहा हूँ मिरर में क्या होता है, जो पास वाली चीज होती है हमको पास में दिखती है, दूर वाली दूर दिखती है। तो मैं बना रहा हूँ, ये कारण को मैंने ऐसे इसकी ऐसे रखा, ये इस साइड है तो ये इसके पास में है, पास में दिखेगा। ये हमारा डैश पे डैश पे। अब ये क्या पास वाली पास में, तो ये पास में आएगा ऐसे, और ये तो स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट ही रहेगा।
फिर मैं देख रहा हूँ मिरर इमेज, अब इसको और जब इसको हम मैच करते हैं तो क्या ये मिरर इमेज बन रहे हैं? नहीं बन रहे, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। देखो इस यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? सिस बन रहा है, लेकिन इसने क्या बना रखा है? ट्रांस बना रखा है, तो ये और ये मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे ये फॉर्म हमारी क्या है? ट्रांस है, और इसने यहाँ भी ये फॉर्म सिस बना दी, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन उठा के लगा दो कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि बोलता है कि ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड गिवन है, इनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो और बताओ कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड विच पजेस एसिमेट्रिक एटम। एसिमेट्रिक एटम का मतलब है कायरल एटम। एसिमेट्रिक एटम का मतलब कायरल एटम। और कायरल क्या होता है? जिसके चारों ग्रुप्स, जिससे अटैच चारों ग्रुप्स क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो इन स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स में हमको एसिमेट्रिक एटम, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स बनाने हैं जिनमें एसिमेट्रिक एटम हो, मिनिमम एक हो, है ना, ज्यादा होंगे तो चलेगा। यहाँ देखो ये वाला कार्बन, यहाँ तो क्या CH3 है, CH2 है, ये CH3 है, तो ये तीनों तो है नहीं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ देखो एक क्लोरीन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH3 और एक इथाइल है, तो ये एसिमेट्रिक है, सेट है, चारों के चारों ग्रुप अलग है। इसमें ऐसा कोई एटम नहीं है जिससे सेट है चारों ग्रुप अलग हो। ये NH2 से 2 सेम हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो ग्रुप ही 3 लगे हैं, 1 2 और 3, इस पे भी 2 ही है। इसमें मिल गया हमको ये वाला कार्बन, एक NH2 लगा, एक मिथाइल लगा है, एक हाइड्रोजन लगा और इतना बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये भी एसिमेट्रिक एटम हो गया। इसमें से सारे की सारे sp2 हैं, तो ये तो एसिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए sp3 चाहिए ना, तभी तो चारों वैलेंसी सॉरी डिफरेंट होगी। इसमें हमारे पास तीन तीन एसिमेट्रिक एटम है। एक तो ये वाला कार्बन है, क्योंकि मिथाइल है, हाइड्रोजन है, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। एक ये वाला कार्बन हो गया, एक ये वाला कार्बन हो गया। इससे भी देखो एक OH लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, इधर CH2 लगा है, इधर CH के साथ ये ग्रुप लगा है, तो ये अलग अलग ग्रुप हो गए। सेम इसमें भी एक तो ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है, एक फिर ये इधर कार्बन के साथ OH लग गया है, यहाँ दोनों के दोनों CH2 है, तो ये और ये अलग हो गए, और एक हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें तीन तीन एसिमेट्रिक एटम है। तो उसने तो हमको स्ट्रक्चर या कंपाउंड पूछे, कितनी स्ट्रक्चर हो गई? एक तो ये, एक ये और एक ये, तो आंसर कितना हो गया इसका? 3। फिर अगला है, बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। इस बात पे ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के क्या बताने? स्टीरियो आइसो, टोटल आइसोमर नहीं बताने, बताने टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने। तो भाई मैं बनाने जा रहा हूँ डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये डाई मिथाइल हो गया साइक्लोपेंटेन। पहले मैं इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन की, ये बना दिए। अब डाई मिथाइल, दो मिथाइल लगाने और साइक्लोपेंटेन तो रखना, ये साइक्लोपेंटेन डाई मिथाइल, पहले मैं दोनों को 1 1 पे लगा दिया, अब मैं क्या कर दूं? 1 2 पे लगा दूं। मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, मैं इसको 1 3 पे लगा दूं। 1 4 कुछ नहीं है, अगर तुमने यहाँ लगाया तो ये कौन सी वाली बन गई? 1 3 वाली बन गई। अगर यहाँ लगाओगे, पहले यहाँ लगाया, इसको हटा करके मैं यहाँ लगाऊंगा तो यही तो केस बन गया, यहाँ लगाऊंगा तो ये वाला केस बन गया। तो डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन में 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। अब वो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। क्या देखो ये स्टीरियो आइसोमर है, ना तो ये GI शो कर रहा, क्योंकि साइक्लो एल्केन में GI शो करने के लिए 2 sp3 एटम्स पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ तो किसी पर भी नहीं है, तो ना तो ये GI शो कर रहा है और ना ही ये OI शो कर रहा है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ना तो ये GI है ना OI है, इस वजह से ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है, वो स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। इसमें देखो ये हमारे पास कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट मैं यहाँ देख रहा हूँ इसके अलोंग इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से मतलब ये GI तो मतलब GI क्या, OI तो शो कर रहा है, GI भी शो कर रहा है, बट जो जो OI में GI काउंट हो जाएंगे, इस वजह से हम क्या देखेंगे? OI देखेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उस केस में इसका फॉर्मूला क्या बनता है ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करने का, टू और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू A1 है, उस केस में फॉर्मूला बनता है 2 to power n-1 प्लस 2 to power n/2 - 1। एन क्या है OI सेंटर, इसमें एन की वैल्यू कितनी रखोगे, एन इक्वल टू 2 है, 2 रखोगे, आंसर कितना आ गया 3। सेम इसमें भी, यहाँ भी इसके अलोंग देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। तो यहाँ भी OI सेंटर कितने हैं 2, एन इक्वल टू 2 है, सेम फॉर्मूला 2 to power n-1 प्लस 2 to power n/2 - 1। एन की वैल्यू कितनी रखोगे 2, यहाँ से सॉल्व करने पर 3 आ गया। तो अगर वो पूछे टोटल आइसोमर कितने हैं 3 + 3 + 1 7, बट वो पूछे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं 3 + 3 तो 6, तो उसने स्टीरियो आइसोमर पूछा था, तो आंसर कितना हो गया 6। उसके बाद देखो 21 में भी इसमें से कम ही क्वेश्चन आए, जो मैं हाइड्रोकार्बन को मैं कवर कर दूंगा, तो मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूँ 20 में बहुत ज्यादा नहीं है, तो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कौन कौन इनमें से शो कर रहा है। तो देखो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। अब वो डबल बॉन्ड के अराउंड भी हो सकता है और रिंग में भी हो सकता है। देखो यहाँ है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये डबल बॉन्ड है। फिर उसके बाद कंडीशन आ जाती है कि इससे जो अटैच्ड ग्रुप है ना वो अलग अलग होने चाहिए, जैसे एक्स, जैसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये एक्स लगा दिया, वाई, ये ए और बी, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू बी होने चाहिए। तो यहाँ देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है इसके अराउंड। अब इससे अटैच दोनों ग्रुप H और Cl अलग अलग है, तो ये कर सकता है। फिर मैं देख रहा हूँ इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप भी अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है CH2 CH2, फिर यहाँ CH2 है, यहाँ क्या मिल गया CH CH3, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए। या ऐसे प्लेन डाल के देखो इधर अलग मिल रहा है, इधर अलग मिल रहा है, तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो ये GI शो करेगा। अब मैं इसमें देख रहा हूँ ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इसके अराउंड में GI देखूंगा। ये H और Cl ये दोनों ग्रुप तो अलग है, बट मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस कार्बन के अलावा ये और ये सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। सेम इसमें ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो मैं इसके अराउंड देखूंगा कि ये GI शो करेगा नहीं, दोनों की दोनों हाइड्रोजन लगे नहीं करेगा। इसमें भी मैं देख रहा हूँ। अब देखो ये बहुत सही है, इस सेंटर के अराउंड क्या हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ अब ये GI करेगा कि H और Cl है, ये तो ठीक है इधर तो, बट अब इस कार्बन को देखो, मैं यहाँ से अगर प्लेन डालता हूँ तो ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, मीन्स ये ग्रुप भी सेम है और ये ग्रुप भी सेम है, तो ये वाला जो सेंटर है वो GI शो नहीं करेगा, ये वाला सेंटर GI शो नहीं करेगा। बट अभी तो ये भी बचा है, हम इसको देख रहे हैं। अब मैं साइक्लो एल्केन सिस्टम में GI शो करने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि दो sp3 एटम्स पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये भी sp3 एटम है, ये भी sp3 एटम है, एक H लगा है और एक CH3 लगा है, तो दो sp3 एटम्स में दो डिफरेंट ग्रुप मिल गए, एक तो H और CH3, यहाँ भी देखो एक H और एक CH3, तो दो sp3 एटम्स पे दो दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो ये क्या कर सकता है GI शो कर जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला सेंटर तो हमारा GI शो नहीं कर रहा, बट साइक्लोएल्केन सिस्टम से GI कर रहा है, तो ये भी इसका आंसर है। तो सही क्या है A एंड D। उसके बाद में अगले की तरफ चल रहा हूँ, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो एक चारों ऑप्शंस है, एक एक को खोल के लिखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा शो कर रहा है। यहाँ मैंने इसको बताया 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये मैंने बना दिया, पेंट मीन्स 5 कार्बन है, 2 पर मिथाइल लगा दिया और 2 पर इन लगा दिया। फिर मैं देख रहा हूँ ये GI शो कर रहा है कि नहीं, देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो मैं इसके अराउंड देखूंगा, देखो ये भी मिथाइल दोनों सेम हो गए, ये नहीं कर रहा।
फिर बोल रहा है 4 मिथाइल पेंट 2 इन। पेंट मीन्स ये मैंने 5 कार्बन बना दिए, 4 पर मिथाइल लगा दिया ये, और 2 पर मैंने यहाँ इन लगा दिया। तो देखो ये वाला सेंटर है जिसके अराउंड हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखेंगे, ये हो रहा है डबल बॉन्ड है। तो एक तो यहाँ मिथाइल लगा है और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। इधर इधर एक तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा है इतना बड़ा, और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो देखो इधर हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग, हाइड्रोजन और आइसोप्रोपिल ये भी अलग अलग, दोनों अलग अलग है। तो ये वाला सेंटर हमारा जीआई शो करेगा। इसको और देखो, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। पेंट मीन्स 5 कार्बन बना दिए, 1 इन पहले पे इन बना दिया, और 4 पे ये मैंने मिथाइल लगा दिया। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो इसके अराउंड है। तो यहाँ दोनों की दोनों क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। तो ये तो नहीं कर रहा। फिर बोल रहा है 2 मिथाइल पेंट 1 इन। पेंट मीन्स ये मैंने 5 कार्बन लगा दिए, 1 पर इन बना दिया, 2 पर मिथाइल लगा दिया। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अराउंड है, तो मैं जीआई भी इसी के अराउंड देखूंगा। यहाँ देख रहा हूँ दोनों की दोनों क्या, हाइड्रोजन। तो ये भी नहीं करेगा, सो जीआई। आंसर क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी। ये देखो डरावना सा दिख रहा है बट दम नहीं होगी। बोल रहे थे नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो। कायरल कार्बन स्पेसिफिक कर दिया है उसने, कार्बन ही बताने हैं, कायरल कार्बन, एटम नहीं पूछा उसने, कायरल कार्बन बताने। अब कायरल कार्बन क्या होंगे, जिससे अटैच चारों की चारों ग्रुप्स या एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो चलो देखते हैं, मुझे कार्बन देखने ओनली। देखो यहाँ पे क्या लगा है, CH3 है, 3 हाइड्रोजन सेम हो गई, ये नहीं है। यहाँ पे क्या CH2 है, 2 हाइड्रोजन, ये भी नहीं है। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इधर क्या लगा, ये इथाइल लगा है पूरा, ये ग्रुप अलग। इधर क्या लगा है, CH2 और आ गया नाइट्रोजन, तो ये भी अलग है। और इस इधर क्या लगा है, कार्बन, फिर CH2, फिर CH2, तो ये भी अलग है। और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारा, चारों ग्रुप अलग, कायरल कार्बन सेम। इधर देखो, इधर क्या लगा है, CH2 फिर नाइट्रोजन एक, इधर क्या लगा है, CH और उसके साथ इथाइल, ये अलग हो गया इससे। और क्या हो गया, एक तो ये इतना बड़ा लगा, ये तो अजीब ही है, CH2 इसके साथ इतना बड़ा ग्रुप लगा, ये तो अलग है। और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो ये भी कायरल, ये भी कायरल। ये CH2 है, यहाँ भी ये CH2 है, तो ये नहीं है। ये CH2 है, ये नहीं है। ये भी CH2 है, नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ये इतना बड़ा ग्रुप लग गया, एक तो इसके साथ एक ऑक्सीजन वाला लग गया, एक ये डाई बेंजीन वाला लग गया, रिंग वाला, और एक हाइड्रोजन लगा है। तो चारों अलग अलग हो गए, ये भी कायरल है। इसकी मैं बात करने आ रहा हूँ। यहाँ देखो, एक तो ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है इसके साथ, और एक क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, दो अलग। तीसरा देखो, तीसरा इन दोनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ देखो, मैं इनको कंपेयर कर, यहाँ क्या लगा है, sp2 कार्बन है, CH, sp2, ये क्या sp3 कार्बन है, और ये sp2 कार्बन है। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हो गए, मीन्स इससे अटैच चारों ग्रुप अलग है। तो ये भी कायरल कार्बन। ये तो CH2 आ रहा है, तो ये तो नहीं है। और ये तो हमारे sp2 कार्बन हो गए, ये है नहीं। ये तीन तीन हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है। इसमें सारे sp2 है, ये भी नहीं है। इसको देख लो, एक हाइड्रोजन लगा, एक CH3 लगा, एक OH लगा, और ये ग्रुप लगा, तो ये भी कायरल कार्बन है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, आंसर कितने हो गए, 5। सिंपल क्वेश्चन है, कायरल कार्बन पूछा था। तो यहाँ से हमारी आइसोमेरिज्म खत्म। देखो आइसोमेरिज्म के अगर 2-4 क्वेश्चन जो कन्फॉर्मर से रिलेटेड है, वो मैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स वाले में डिस्कस करूंगा, तो घबराना नहीं है, सारा खत्म करूंगा। तो यहाँ से हमारी आइसोमेरिज्म खत्म होती है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।